Chetan, and let me tell you, viewers, we had the father of the girl who made multiple revelations on NewsX yesterday. I would urge you all to go and watch that on our social media platforms, on YouTube. It's all there. And he made multiple revelations that a person must know, because this is only a 5-month marriage that is in question that we're talking about here. Now, the husband of Twisha has moved an anticipatory bail plea with the hearing scheduled for today. The case involves allegations of mental and physical abuse and is currently under judicial consideration. The court is expected to hear arguments on the bail application as the investigation continues. ये देखिए चेतन, यहाँ पे ये बात भी हो रही है कि एंटिसिपेटरी बेल जो मदर की है वो फाइल हो चुकी है कोर्ट में, मदर इन लॉ की, पार्डन मी, तो उसके बारे में और क्या जानकारी है आपके पास? देखिए, दोनों पक्ष के लोग अभी कोर्ट में पहुंचे हुए हैं। वो जो अग्रिम जमानत याचिका को लेकर आवेदन दिया था, हालांकि पिता की और उनकी मदर की अग्रिम जमानत मिल गई है, लेकिन अभी उनके जो हस्बैंड हैं उनकी ओर से भी बेल के लिए अप्लाई किया गया था। उसमें कोर्ट में सुनवाई चल रही है। कुछ ही देर बाद कोर्ट की ओर से फैसला ले लिया जाएगा कि जमानत मिलनी है या फिर सजा होनी है, क्योंकि जिस तरीके से एफआईआर में भी जब हुई थी तो उनके परिजनों के आरोप हैं कि एफआईआर में भी तमाम तथ्य पुलिस के द्वारा छुपाए गए हैं। यही वजह है कि पीड़ित परिवार केवल एक ही न्याय की मांग चाह रहा है कि उनकी बेटी उनको छोड़ के चली गई, तो ऐसे में जो तमाम उनको न्याय मिलना चाहिए, क्योंकि तमाम जो चैट्स हैं, कॉल हिस्ट्री है और उसकी बॉडी पर कई सारे निशान थे, उन चीजों से स्पष्ट हो रहा है कि परिवार के द्वारा त्विषा पर दबाव बनाया गया दहेज को लेकर, उसके साथ मारपीट की गई थी। क्योंकि पहली प्राथमिकता के तौर पर हम पोस्टमार्टम की पहली रिपोर्ट की अगर बात की जाए तो उसमें भी स्पष्ट है कि उसकी बॉडी पर कुछ ऐसे निशान मिले हैं, लेकिन जिस चीज से गले पर फांसी का फंदा उसकी ओर से लगाया गया था उसको जो है पोस्टमार्टम रिपोर्ट में उसकी जांच नहीं की गई। यही तमाम सवाल हैं कि आखिरकार पोस्टमार्टम जब हो रहा था तो तमाम पहलुओं को जो एफएसएल की टीम है उसके द्वारा क्यों छुपाए गए, यही तमाम चीजें हैं और उसी को लेकर जो है परिवार न्याय की उम्मीद लगा रहा है। हालांकि दोनों परिवार इस वक्त कोर्ट में मौजूद हैं और कोर्ट में सुनवाई चल रही है। कुछ भी कहना जल्दबाजी होगी, लेकिन कोर्ट के फैसले का हमें थोड़ा देर तक इंतजार करना होगा। जी चेतन, और मुझे आप ये भी थोड़ा दर्शकों को हमारे बताइए कि क्योंकि ये बहुत ही अहम मुद्दा भी रेज करता है, इनकी मुलाकात जो हुई थी लड़के और लड़की की, एक डेटिंग ऐप हुई थी 5 महीने में, और जैसे उसके फादर कह रहे थे कि बड़ा लड़की का प्रॉमिसिंग करियर था, फिल्म इंडस्ट्री वो ज्वाइन करने वाली थी, मॉडलिंग में अच्छा कर रही थी, मल्टीनेशनल में भी काम करती थी, फिर सडनली उसने अपने फादर को कहा कि अब मुझे इस लड़के से शादी करनी है। तो बात यहाँ पे ये भी आती है कि क्या, जैसे फादर कह रहे थे कि लड़के ने बिल्कुल अपने कलर्स बदल लिए और वो थे ही नहीं जो वो प्रोजेक्ट कर रहे थे जब बातचीत हो रही थी, उस बारे में थोड़ा बताइए। मदर इन लॉ के रोल की भी बात डिटेल में फादर ने करी है, वो भी जरा बताइए हमें। हाँ, जो जानकारी सामने आई थी कि किस तरीके से नोएडा में रहते थे और भोपाल में रहते थे, ऑनलाइन डेटिंग ऐप से इनकी जो है मुलाकात हुई थी। त्विषा कि आप इंस्टाग्राम प्रोफाइल भी देखेंगे तो बॉलीवुड से या एक्टिंग में जाने का उसका काफी इंटरेस्ट था और एक मल्टीनेशनल कंपनी में पहले वो काम भी करती थी। लेकिन जिस तरीके से जब दोस्ती हुई और दोस्ती के बाद जो है कम समय में लगभग 4 से 5 महीने का वक्त था कि जो है दोस्ती जो है प्यार में बदल गई और त्विषा ने अपने परिजनों को भी बताया कि आखिरकार लड़का ऐसा है। जब परिजनों के द्वारा भी बातचीत की गई, लड़के का बैकग्राउंड खंगाला गया तो काफी बेहद अच्छा था जिस तरीके से लड़के के द्वारा तमाम उनसे वादे किए गए थे और शुरुआती दौर में जिस तरीके का रहन सहन था, यही वजह थी कि परिवार के द्वारा भी इस जो है संबंध को आगे बढ़ाने को लेकर हामी भर दी गई थी। लेकिन जिस तरीके से जब इनका विवाह हुआ उसके बाद से तमाम चीजें कुछ उलटफेर देखती आई, यानी कि जिस तरीके से हम फिल्मी दुनिया की चीजें टीवी स्क्रीन पर देखते हैं वो कुछ अलग दिखती हैं, लेकिन रियल लाइफ में वो चीजें कुछ अलग होती हैं। तो ऐसा ही कुछ इस मामले में भी देखने को मिला। यही वजह थी कि जब त्विषा के साथ तमाम जो घटनाएं होती रही, लेकिन सबसे अच्छी बात आप ये देखिए कि त्विषा के साथ जो घटनाएं हुई उस घटनाओं की जानकारी उसने अपनी मदर को समय समय पर व्हाट्सएप चैटिंग के माध्यम से, टेलीफोन के माध्यम से वो समय समय पर देती रही और जो है पीड़ित पक्ष ने भी कई बार जो है लड़के पक्ष से बातचीत करने की कोशिश की गई। तो हालांकि उस मामले को सुलटाया गया कि इस तरह की कोई भी चीजें नहीं है, आगे जो चीजें हैं
उनमें किस तरीके से सुधार किया जाएगा, उस पर ध्यान दिया जाएगा। लेकिन उस पर ना देते हुए लगातार त्विषा को परेशान ये लोग करते रहे, और करने के साथ साथ आखिर नौबत ये आ गई कि उसने अंतिम फैसला ऐसा चुना, मौत उसने अंतिम फैसला अपना चुना। यही वजह थी कि जब अंतिम वक्त के दौर पर अपनी मदर को उसने जो कॉल किया था, उसकी जो कॉल के अंश हैं वो मदर ने सुने थे, उसमें उसके पति की और भी जो ससुराल पक्ष के लोगों की वहां से आवाज सुनाई दे रही थी। हालांकि मदर को उनकी पहले भी जानकारी थी, क्योंकि समय समय पर वो पूरा जो है अपडेट क्या उनके घर में घट रहा है, क्या जानकारी हो रही है, तो इस पूरी जानकारी वो है समय समय पर वो देती रही। ये सबसे अच्छी चीज थी। लेकिन उसके बावजूद भी जब पुलिस को सारी चीजें उनके परिजनों के द्वारा बताई गई, सौंपी गई, कॉल डिटेल्स बताई गई, चैट की हिस्ट्री बताई गई कि किस तरीके से ट्विषा ने समय समय पर अपनी मां को सब चीजें दी, उसके बावजूद भी पुलिस ने जो है एफआईआर में लेट लतीफी की, देरी की। यही वजह है कि कहीं ना कहीं बड़े सवाल खड़े हो रहे हैं कि आखिरकार पुलिस क्यों इस पूरे मामले में गंभीरता से आगे कार्रवाई नहीं कर रही। एसआईटी का गठन हो गया, तमाम पहलू जब पीड़ित पक्ष चाह रहा है कि उनकी बेटी का जो है पोस्टमार्टम दोबारा से किया जाए ताकि सब चीजें स्पष्ट हो जाएं, स्क्रीनशॉट दिए गए, कॉल हिस्ट्री दी गई, उसके बावजूद भी जो है पुलिस अब तक इस पूरे मामले में सही ढंग से तेज रफ्तार के साथ एक्शन लेती हुई नजर नहीं आ रही। जी बने रहिए। Now there are some more details regarding the bail application filed by the mother-in-law of Twisha, viewers, that I'd like to share with you at this point. Now, among the most sensational claim made in the plea is the allegation that Twisha was allegedly dependent on narcotic substances and displayed withdrawal symptoms when unable to obtain them. The application claims Twisha's hands would begin trembling if she could not access drugs, and alleges her mood and behavior would fluctuate sharply during such periods. The plea further claims that narcotic substances were easily available to her in Noida. चेतन, ये बड़ा शॉकिंग क्लेम है जो मदर इन लॉ की तरफ से अब आ रहा है बेल एप्लीकेशन में, जहां पे वो कह रही हैं कि त्विषा को ड्रग एडिक्शन थी। बिल्कुल, देखिए बताया ही गया है। अभी अभी कोर्ट से पूरी जानकारी आई है, मेरे पास ऑर्डर की कॉपी है जिसमें तमाम बातों का जिक्र किया गया, और जो है ड्रग्स एडिक्ट थी उनकी जो सासू हैं उनके द्वारा अब कोर्ट में बताया गया है। लेकिन अब पीड़ित पक्ष ने इस पूरे मामले को राज्यपाल से भी गुहार लगाई है और ये भी मांग की है कि अगर जिला कोर्ट से जो है न्याय नहीं मिलता तो पीड़ित पक्ष जो है हाई कोर्ट भी जाने की जो है तैयारी कर रहा है, क्योंकि लंबा वक्त हो गया, 7 दिन से ज्यादा का समय हो गया भोपाल में, और 7 दिन के समय होने के बावजूद भी पीड़ित पक्ष जिस तरह के न्याय की गुहार लगा रहा था, उम्मीद लगा रहा था, वो चीजें अब तक नहीं हो पाई। क्योंकि आप 3 दिन पहले तक देखिए, जब उनके ससुर के द्वारा अर्जी को लेकर एप्लीकेशन लगाया गया था, उसमें इन तमाम चीजों का जिक्र नहीं किया गया था। और अब जो है ड्रग्स की बात सामने आई है, यही वजह है कि पीड़ित पक्ष चाह रहा है कि एक बार फिर पोस्टमार्टम जो है दोबारा हो जाए तो दूध का दूध और पानी का पानी हो जाएगा। जो अब आरोपी पक्ष के द्वारा आरोप जो है लगाए जा रहे हैं कि त्विषा ड्रग्स लेती थी, उसको आदत थी ड्रग्स लेने की, और कई बार जो है रात में लेती थी, इस तरह की जो आरोप उनके द्वारा लगाए गए। पहले ऐसे आरोप नहीं लगाए, कोर्ट की अर्जी में जब वहां पर आरोपी पक्ष पहुंचा है, ये तमाम जानकारियां कोर्ट में देते हुए नजर आ रहा है। जी चेतन, जैसे आप कह रहे थे कि आपके पास कोर्ट ऑर्डर भी आ चुका है, मैं आपके पास लौट के आऊंगी, उसमें भी जरा देखिए और क्या जानकारी इमर्ज हो रही है। Now, in the anticipatory bail application filed by the mother-in-law of 31-year-old Twisha Sharma, the defense is now making explosive allegations, viewers, of drug abuse, psychiatric treatment, emotional instability, and cannabis overdose against the deceased former model. The claims made in a formal bail application before a Bhopal court have triggered outrage from Twisha's family, who have accused the in-laws of attempting to malign her character after death, while simultaneously deflecting attention from allegations of harassment, forced abortion, cruelty, and possible murder. And viewers, it is yet to be seen whether these allegations are just a defense or there is any truth in it. बट चेतन, मैं आपके पास लौट के आऊंगी, जरा कोर्ट ऑर्डर में क्या डिटेल्स इमर्ज हुई हैं, थोड़ा बताइए हमें। मेरे पास जो है 19 पेज का एक शिकायती आवेदन पत्र आया है, जिसमें राष्ट्रपति का नाम है, प्रधानमंत्री का नाम है, इसके अलावा उपराष्ट्रपति का नाम है, और मध्य प्रदेश के राज्यपाल का नाम है, गृह मंत्री का नाम है, इसके अलावा यूनियन मिनिस्टर ऑफ लॉ जस्टिस मिनिस्टर का नाम है,
तभी जो तमाम सेंट्रल के मिनिस्टर हैं और तमाम जो जिम्मेदार अफसर और राजनेता हैं उनको ये 19 पेज का जो है शिकायती पत्र जो है तिशा के फादर के द्वारा दिया गया है, जिसमें पूरी एक एक घटनाक्रम की शुरुआत किससे जानकारी कि किस तरीके से पूरा घटनाक्रम रहा उसकी जानकारी है। उसके साथ साथ एफआईआर की कॉपी है, एफआईआर की कॉपी के साथ साथ पोस्टमार्टम की जो रिपोर्ट आई है वो जानकारी इसमें है। तो सभी जानकारी के साथ जो है शिकायत की गई है, क्योंकि परिवार के पास जो है अब अंतिम समय आ गया है, क्योंकि जिस तरीके से पूरी घटनाक्रम रही, राज्यपाल से गुहार लगाई, राज्यपाल के साथ साथ मुख्यमंत्री से गुहार लगाई, प्रदेश के 2 जिम्मेदार होते हैं, उनके बावजूद भी पीड़ित पक्ष को जो है न्याय नहीं मिला। यही कारण है कि अब जो है हाईकोर्ट जाने की तैयारी तुषा के परिजन कर रहे हैं। जी बने रहिए हमारे साथ चेतन। WhatsApp chats between Twisha and her mother have revealed that she felt trapped in an unhappy marriage and was undergoing mental harassment. In one of the messages, Twisha wrote that she felt suffocated and repeatedly asked her mother to take her back home, saying, "माँ मुझे घुटन हो रही है।" चेतन, ये तो एक बहुत बड़ी स्टेटमेंट है, बट कल जैसे जानकारी आ रही थी, समर्थ ने त्विशा को ये भी कहा था, त्विशा ने जैसे अपनी मदर को बताया है कि जिस बच्चे से वो प्रेग्नेंट थी वो उनका नहीं है, और त्रिशा ने अपनी मदर को इस बारे में बोला, और मैटर सुलझाने के लिए जो त्रिशा की मदर और फादर है उन्होंने कहा कि आप इस चीज़ को इग्नोर करिए, बट त्रिशा को इस बात का बहुत बुरा लगा था। और क्या जानकारी है आपके पास, ये जो चैट्स भी इमर्ज हो रही है और इस बारे में भी? सुन पा रहे हैं चेतन आप मुझे? All right, we're going to try and reestablish that connection, viewers, but let's just get into focus. Another breaking input that I'm getting at this point, Assistant Police Commissioner Rajneesh Kashyap Kaul has said that the investigation into Twisha Sharma's death case is ongoing and a special investigation team is collecting all relevant evidence. He said police are also searching for the absconding accused and the process to announce a reward for his arrest is being initiated. Cole added that the family has requested a second post-mortem and has submitted a written application to the Bhopal Police Commissioner with plans to approach the court. Let's listen in. क्योंकि प्रकरण अंडर इन्वेस्टिगेशन है, तो और जितने टीम द्वारा SIT गठित है, तो टीम द्वारा जो भी साक्ष्य हैं वो सब एकत्रित किए जा रहे हैं। साथ ही साथ जो फरार आरोपी है तो उसकी तलाशी के लिए बिल्कुल पुलिस लगातार लगी हुई है। साथ ही साथ उस पर नाम उद्घोषणा की भी कार्रवाई की जा रही है। सर, इसमें अंतिम संस्कार के लिए, क्योंकि अभी तक फैमिली ने बॉडी दी नहीं है, तो फिर अंतिम संस्कार के लिए क्या आप अपील करेंगे कोर्ट में? अभी अंतिम संस्कार के संबंध में एम्स प्रशासन द्वारा थाना प्रभारी को अवगत कराया गया था, तो इस पर से जब परिजनों को अवगत कराया गया तो वो परिजन पोस्टमार्टम कराना चाहते हैं। इस संबंध में उनके द्वारा CP महोदय भोपाल को भी आवेदन दिया गया है और वो अपनी बात कोर्ट में भी रखेंगे। अब जो भी निराकरण है तो सक्षम न्यायालय द्वारा इस संबंध में अग्रिम दिशा निर्देश दिए जाएंगे। प्राइमरी रिपोर्ट में क्या सामने आया है, क्या सुसाइड है या फिर कुछ और भी एंगल निकल कर आए हैं? जो PM रिपोर्ट है, डिटेल PM रिपोर्ट भी आ गई है, तो उसमें कॉज ऑफ डेथ एंटीमोर्टम हैंगिंग है। सर, इसमें उनकी सास जो है गिरवाला सिंह, उनके द्वारा भी कुछ आरोप लगाए गए हैं जिसमें ड्रग एडिक्ट की भी बात आई है, तो फिर क्या ऐसा कुछ भी सामने आया है अभी रिपोर्ट में? अभी PM में तो ऐसी कोई भी चीज़ अभी नहीं आई है, और PM रिपोर्ट के संबंध में परिजनों को कुछ क्वेरी थी और हम लोगों को भी इसमें कुछ क्वेरी करनी थी डिटेल में, तो इस संबंध में क्वेरी के लिए एम्स जो प्रशासन है, प्रबंधन, उनको भी एक लेटर लिखा गया है और जो लाइगेज मटेरियल है उसके संबंध में भी दिया गया है। संभवतः आज रिपोर्ट आ जाएगी तो स्थिति और स्पष्ट हो जाएगी। तो परिवार वाले आरोप भी लगा रहे हैं कि वो पट्टा नहीं दिया गया था, बाद में दिया गया है, इसको लेके क्या किया जा रहा है और जो विवेचक है उसके खिलाफ कार्रवाई? जो लाइगेज मटेरियल के संबंध में तथ्य आए हैं सामने, तो उसमें चूंकि लगेज मटेरियल उसमें जब्त हो गया था, लेकिन जो तत्कालीन इन्वेस्टिगेटिंग ऑफिसर थे उनके द्वारा PM के साथ वो नहीं दिया गया था, तो इस संबंध में उनकी भूमिका देखी जा रही है और जिस तरीके से आती है सामने तो निश्चित तौर पर वैधानिक कार्रवाई की जाएगी। All right, I have Prakhar Jain joining me with more details. Prakhar, investigation जारी है इस केस में, स्टेटमेंट भी आ चुकी है, और क्या जानकारी है आपके पास? देखिए, अभी फिलहाल की अगर मैं बात करूं तो एंटीसिपेटरी बेल जो सार्थक की है उस पर आज सुनवाई होनी है। कोर्ट के अंदर
पूरा फैमिली जो ट्विशा की फैमिली वो इस समय मौजूद है, उनके फादर हैं। और यहाँ पर एक बड़ा अपडेट, बड़ा डेवलपमेंट ये है कि फैमिली ने अब जो है वो राज्यपाल और प्राइम मिनिस्टर तक जो है वो गुहार लगाई है कि सेकंड पोस्टमार्टम कराया जाए, क्योंकि अभी तक ये बिल्कुल साफ था कि फैमिली अभी तक जो इन्वेस्टिगेशन हुई उससे बिल्कुल भी जो है वो संतुष्ट दिखाई नहीं दे रही। और इसीलिए जो है वो कल सीएम सचिवालय में मुलाकात की, वहां से जब कोई रास्ता नहीं निकला तो अब राज्यपाल और प्रधानमंत्री से भी गुहार लगाई है। वहीं दूसरी तरफ कुछ देर में जो है वो भोपाल कोर्ट में समर्थ सिंह की एंटीसिपेटरी बेल पर जो है वो सुनवाई शुरू होनी है। फिलहाल अगर बात की जाए तो कुछ देर में ये सुनवाई शुरू होगी और उसके बाद जो है वो नए डेवलपमेंट सामने आएंगे, क्योंकि अभी तक समर्थ जो है वो एब्सकॉन्डिंग है। जबकि दूसरी तरफ अगर बात की जाए तो जो गिरिबाला सिंह है उनको फ्राइडे को ही एंटीसिपेटरी बेल जो है वो मिल चुकी थी। अब आज समर्थ को लेकर ये फैसला आना है कि एंटीसिपेटरी बेल मिलेगी या नहीं मिलेगी। और बड़ी बात यह है कि जो एंटीसिपेटरी बेल किन ग्राउंड्स पर मिली थी गिरिबाला सिंह को, वो जब आवेदन हमारे सामने वो उनकी एप्लीकेशन बेल एप्लीकेशन सामने आई तो उसमें कई सारे बड़े खुलासे ये हुए कि जो गिरिबाला सिंह थे उन्होंने अपनी एप्लीकेशन में ये जिक्र किया कि जो ट्विशा थी वो ड्रग एडिक्ट थी, उसको गांजा, शी वाज ऑन वीड्स, ये उसमें उस एप्लीकेशन में आरोप लगाए गए थे। और ये चीज जो है वो यहाँ ट्विशा ने अपने जो लास्ट चैट्स थे अपने मदर के साथ उनमें भी इस चीज का जिक्र किया कि लगातार उस पर ड्रग का आरोप जो है वो फैमिली लगा रही है। आरोप ये भी लगा था कि जो अबॉर्शन हुआ है वो भी गांजे के कारण हुआ है और इसी एडिक्शन के चलते 12 घंटे गायब रहने का भी आरोप बेल एप्लीकेशन में लगाया गया है। खैर समर्थ की एप्लीकेशन में क्या है ये बाद में पता चलेगा। अभी गिरिबाला सिंह की बेल एप्लीकेशन सामने आई, उसमें ये तमाम दावे जो है वो किए गए थे। हालांकि जो ट्विशा के फादर हैं वो ये साफ कहते हुए नजर आ रहे हैं कि समर्थ जो है वो ड्रग्स पर थे, वो ड्रग एडिक्ट थे, उनको कई तरीके के एडिक्शन थे, ना कि ट्विशा को थे। तो ये अभी तक जो है ये नए डेवलपमेंट्स थे जो इस केस में निकलकर सामने आए हैं। जी बने रहिए हमारे साथ। नाउ इन फ्रेश डेवलपमेंट्स, द फादर ऑफ द डिसीज्ड Navnidhi Sharma has said